एपिसोड 2 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वाले एपिसोड की। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो काला भूत दल का लुकी था ना, वो इस दुनिया में उस चीज को मिटा गया था, मतलब कि गोल्डन फ्लेवर को पूरी तरह से नष्ट कर गया था, जिस गोल्डन फ्लेवर की शक्तियों की सहायता से इस दुनिया में गॉड का जन्म होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर वो चला जाता है दूसरी दुनिया में। और अब आगे अब जैसे लुकी यहाँ से जाता है ना, तो 40,000 साल बीत जाते हैं, और इन 40,000 सालों के अंदर अंदर और गोडो ने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जिस गोल्डन फ्लावर से इस दुनिया में गॉड का जन्म होता था ना, उस गोल्डन फ्लावर की कुछ ऊर्जा और इस दुनिया में बची थी, तो उसकी सहायता से एक और गॉड यहाँ पर जन्म लेती हैं। अब इसके बाद चले जाते हैं। अब जैसे 40,000 साल गुजरते हैं ना, तो इस दुनिया में इस गोल्डन कलर की फूल का नाम निशान मिट जाता है, ना ही फिर इसकी ऊर्जा बचती है और ना ही गोल्डन फ्लावर। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह को बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े हॉल में कुछ बुड्ढे बैठे हुए होते हैं। इन बुड्ढों में से एक बुड्ढा लीडर कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, और उसके आस-पास 15 से 20 बुड्ढे बैठे हुए होते हैं। अब इतने में एक बुड्ढा यहाँ पर खड़ा होता है, और फिर वो कहता है कि लीडर सांतना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो टून कबीले के लोग हैं ना, वो हमारे जियो कबीले के लोगों को लगातार पकड़ते रहेंगे और हमारी ब्लड लाइन को, मतलब कि हमारी खून की शक्तियों को खींचते रहेंगे। इसलिए लीडर सांतना, हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारे जियो कबीले को। और तो लगातार टून कबीला बिना किसी कारण के हमारे जियो कबीले के लोगों को पकड़ रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा उठता है, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि लीडर सांतना, मुझे ये भी खबर सुनने में आई है कि जो टून कबीला है ना, वो हमारे सिर्फ जियो कबीले के लोगों को नहीं, बल्कि जिस किसी के पास भी गॉड ब्लड लाइन है ना, उन सभी लोगों को कैद कर रहा है। पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर इस हॉल में ऐसी बहस चली रही होती है, तभी जो लीडर की कुर्सी थी ना, उसके पास में एक आदमी खड़ा था, मतलब कि एक कोने में खड़ा था, और वो खम्भे पर मतलब कि टिककर और अपने नाखूनों को देख रहा था। अब इतने में ये आदमी चलता है, तो यहाँ पर कहने लगता है कि भैया, मुझे सुनने में आया है और मैंने इस बात का स्वयं पता लगाया है कि जो टून क्लैन है ना, उसके पीछे काला भूत दल का हाथ है। और भाई साहब, जैसे यहाँ पर ये आदमी जिसका नाम चक्रा होता है, इसकी बात सुनते हैं ना, तो सभी के सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। थोड़े क्या, एकदम ये हॉल एकदम शांत था ना, वो भी एकदम आवाज के मारे गूंजने लगता है कि क्या बात कर रहे हो। वैसे मैं बता दूं कि भाई जो चक्रा है ना, ये जो लीडर कुर्सी पर बैठा है ना, इसका छोटा भाई है। ठीक है, लेकिन इसकी जो ब्लड लाइन है ना, ये थोड़ी कमजोर है। हालांकि यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे इतने पावरफुल हैं, मतलब कि आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं ना, वो ऑलमोस्ट डाउ शैंक के 9 स्टार की पीक लेवल पर हैं, मतलब कि सिर्फ एक कदम और सीधा गॉड लेवल, समझ गए होगे। लेकिन जो सांतना की ब्लड लाइन है ना, यहाँ पर वो ही सबसे ज्यादा प्योर है। बोला जाए तो सांतना की ब्लड लाइन से ही ये सभी लोग एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पर चक्रा ये कहता है कि टून कबीले के पीछे काला भूत दल का हाथ है, तो यहाँ पर थोड़े हैरान हो जाते हैं। हैरान का पैर है तो इस हॉल में बहुत ज्यादा हंगामा होता है, फिर दूसरे पल इस हॉल में एकदम शांति छा जाती है। अब इतने में यहाँ पर लीडर सांतना, जो कि बहुत समय से चुप थे ना, अचानक अपना सिर उठाते हैं, और सिर उठाकर यहाँ से कहने लगती है कि पता नहीं मैं गॉड लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मानो इस दुनिया से कुछ गायब हो गया है, जिसके बिना कोई गॉड बन ही नहीं सकता। अब जैसे यहाँ पर आस-पास वाले जो सारे बुड्ढे लीडर सांतना की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो ये भी मन में सोचने लगते हैं कि हाँ, लीडर सांतना एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, नॉर्मल बंदा कोई भी नहीं है। मतलब कि यहाँ लगभग 15 से 20 बुड्ढे बैठे हुए हैं, और 15 से 20 ही बुड्ढे डाउ शैंग लेवल के 9 स्टार के बंदे हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि भाई साहब इस समय जियो कबीले की पावर कितनी ज्यादा है। अब जैसे ही सांतना ये कहता है ना कि वो गॉड पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है, फिर दूसरे पल ही सांतना चलता है, तो इस बात को पलट देता है, और यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, रूलिंग क्लैन लगातार गॉड ब्लड लाइन वाले बंदों को पकड़ता जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसके पीछे काला भूत दल का हाथ है। ठीक है, जितनी भी सेंटर फ्लेम में क्लैन है जिनके पास गॉड ब्लड लाइन है, उन सारे क्लैनों का संदेशा भेजो कि जियो कबीला एक ग्रैंड मीटिंग रखने वाला है, और जो भी इस मीटिंग में ना आएगा उसे जियो कबीले का दुश्मन माना जाएगा। सभी को धमकी भिजा दो। और भाई साहब, लीडर सांतना की ऐसी बातें सुनकर लीडर सांतना के पास में, मतलब कि थोड़ी दूरी पर एक बुड्ढा बैठा हुआ था, वो खड़ा होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लीडर सांतना और भी कहती हैं कि हालांकि हमारी पावर के हिसाब से हम उन्हें मिटा सकते हैं, लेकिन इससे हमें भी बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा, और हो सकता है कि इस घाटे की भरपाई कभी हम कर ही ना पाए। इसलिए हमें सारे क्लैनों को अपने साथ मिलाना ही होगा। अब भाई साहब सीन शिफ्ट होता है, और हमें बहुत सारे क्लैनों को बताया जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट इस समय सेंटर
सेंटर फिल्म में बहुत लोगों के पास गॉड ब्लड लाइन थी। लगभग आप 50 लोगों के पास मान सकते हो, मतलब कि 50 क्लैनों के पास मान सकते हो कि सेंटर फिल्म में इस समय 50 ब्लड लाइन है, मतलब कि 50 गॉड ब्लड लाइन वाले क्लैन है। 50 क्या 50 से ज्यादा ही मान सकते हो आप, ठीक है। अब भाई साहब जैसे ही जियो कबीले का मैसेज सारे क्लैनों के पास पहुंचता है ना, तो सभी के सभी क्लैन उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन जियो कबीला इस मीटिंग को रखने वाला है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन बताया जाता है, मतलब कि एक सिटी को बताया जाता है जिसका नाम जियो सिटी होता है। और ये सिटी होती है ना, इसके बीच में एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ होता है और इस दरवाजे के बाहर बहुत सारे अलग अलग क्लैनों के लोग खड़े हुए होते हैं। अब इतने में दरवाजा खोलता है और ये सारे के सारे लोग चलते हैं तो इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाते ही देखते हैं कि बाहर जितना सुंदर जगह थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा सुंदर इस दरवाजे के अंदर की जगह है। और तो और इन बहुत सारे क्लैनों में से कुछ क्लैन ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा छुप कर रहते थे, लेकिन वो जियो कबीले से डरते थे। हालांकि इनके पास भी गॉड ब्लड लाइन थी, लेकिन ये बंदे जियो कबीले के बराबर पावरफुल नहीं थे। मतलब कि जियो कबीले के पास डाउ शेंग लेवल के 9 स्टार के बंदों की भरमार थी। बोला जाए तो कम से कम 30-35 बंदे थे टोटल, ठीक है। अब भाई साहब जब एक ही बंदे इतना पावरफुल होता है डाउ शेंग के 9 स्टार वाला, तो 30 बंदे तो बहुत ज्यादा हो गए हैं ना। इसलिए भाई साहब माने जाए ना तो जियो कबीले की पावर इस समय दूसरे नंबर पर मानी जा सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पर सभी के सभी बंदे जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो आसमान से एक पीपी की आवाज आती है, मतलब कि बोला जाए तो शंख की आवाज आती है। और ये शंख की आवाज किसी चिड़िया की तरह आती है, मतलब कि चिड़िया की आवाज आती है। अब जैसे ये चिड़िया की आवाज आती है ना, तो आसमान से बहुत ही ज्यादा चिड़िया प्रकट हो जाती हैं। बोला जाए तो चिड़िया आ जाती हैं। अब जैसे ये चिड़िया आती है ना, तो इन चिड़ियों के पास एक बंदा आ जाता है और ये बंदा होता है ना, ये जियो कबीले के एक बुड्ढा ही होता है और इस बुड्ढे का नाम होता है दरिया। अब जैसे ये बुड्ढे यहाँ पर आता है ना, तो ये यहाँ पर जितने भी बंदे आए थे ना, ऑलमोस्ट 50 क्लैनों के लोग आए थे ना यहाँ पर, सभी को ये दरिया देखने लगता है। अब जैसे ये 50 क्लैनों के लोग यहाँ पर दरिया को देखते हैं ना, तो ये भी थोड़े हैरान हो जाते हैं कि उनको लेने के लिए इतना पावरफुल बंदा आया है। मतलब कि इस दरिया की पावर है ना, ये भी डाउ शेंग के 9 स्टार के पीक लेवल पर है। और यहाँ पर जो बंदे आए हैं ना, ये 50 क्लैनों के, जो कि इनके पास भी गॉड ब्लड लाइन है, ये यहाँ पर 50 बंदे आए हैं ना, इनमें से भी कुछ बंदे पावरफुल हैं, कुछ बंदे डाउ शेंग के 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार 9 स्टार और 9 स्टार के पीक वाले, मतलब कि हर बंदे हैं। लेकिन इनमें से जो भी पावरफुल बंदे हैं ना, वो भी ये बात पक्की तरह से नहीं कह सकते कि वो इस बंदे मतलब कि दरिया को हरा सकते हैं। जो मतलब कि जियो कबीले का बुड्ढा है ना, इसे हरा सकते हैं बंदे, इसका भी ये पक्का नहीं कह सकते, मतलब कि इतना पावरफुल है दरिया, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे ये दरिया आता है ना, तो ये सभी को एकदम स्वागत करता है कि जियो कबीले की ओर से आपका सभी का स्वागत किया जाता है। आप सभी को लीडर सांतना की ओर से मेरा प्रणाम। कृपया मेरी बात सुने, आप सभी को यहाँ पर एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे जियो कबीले को कोई भी तकलीफ हो, वरना आपको जियो कबीले से कई गुना ज्यादा तकलीफ हो सकती है। मतलब कि लीडर दलिया था ना, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सबको स्पष्ट धमका रहा था कि चुपचाप अपनी औकात में रहना, ज्यादा मत उछलना यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर जियो कबीले के एक भी मेंबर को धमकाने या फिर कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मतलब कि ऐसा ही कुछ कह रहा था। अब इतने में ये दलिया चलता है तो यहाँ पर कह देता है कि सभी अपने अपने क्लैनों को लेकर चिड़ियाओं पर बैठ जाएं। आपको सबसे पहले जियो कबीले की मेहमान नवाजी से नवाजा जाएगा। और भाई साहब जैसे यहाँ पर ये सभी के सभी लोग दलिया की बातें सुनते हैं ना, तो यहाँ पर जितनी भी क्लैनों के बंदे आए हुए थे ना, वो सारे के सारे बंदे अलग अलग चिड़ियाओं पर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद ये चिड़िया चलती हैं तो ये उड़ना स्टार्ट करती हैं। बोला जाए तो ये एक चील जैसी आवाज निकालती हैं और तेजी से उड़ने लगती हैं। अब जैसे ये चिड़िया उड़ती हैं ना, तो इन पर बैठे हुए लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो पोर्टल के अंदर से तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। अब इतने में हमें एक चिड़िया को बताया जाता है जिसके ऊपर लगभग 20 बंदे बैठे हुए होते हैं। अब इतने में से 20 बंदों में से ये आपस में बात कर रहे होते हैं जियो कबीले के बारे में। बोला जाए तो चिड़िया के बारे में कि जियो कबीले की चिड़िया है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। ये किसी डाउ शेंग बंदे से भी ज्यादा पावरफुल होती है, मतलब कि 5 स्टार वाले बंदे से भी ज्यादा पावरफुल होती है। और तो और मैंने सुना है कि इन चिड़ियाओं के पास अपने सोचने समझने की शक्ति है। और तो और ये चिड़ियाएं आध्यात्मिक शक्तियों का भी उपयोग कर सकती हैं। लेकिन इतने में जब इसी चिड़िया पे एक और बुड्ढा बैठा था, वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जियो कबीले का जो गॉड था ना, आज से हजारों सालों पहले वो इन चिड़ियाओं को एक दूसरी दुनिया से लाया था अपने कबीले में। और वो गॉड यहाँ पर इन चिड़ियाओं को छोड़ने के बाद वापस उसी दुनिया में चला गया था। और तभी से
ये सारी की सारी चिड़िया जियो कबीले की हैं। ये चिड़िया सिर्फ हमें जियो कबीले में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये इस दुनिया के मतलब कि इस पूरे सेंटर फ्लेम में किसी भी क्लैन के पास नहीं है। मतलब कि यहाँ पर इस चिड़िया पर जितने भी बंदे बैठे हुए थे ना, ये यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं जियो कबीले के बारे में कि जियो कबीला इतना पावरफुल है, ऐसा है वैसा है, जेबो जेबो। अब ये चिड़िया हवा में उड़ी रही होती हैं, तभी इन बंदों को कुछ अभाव होता है। लेकिन इतने में हमें यहाँ का बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉल सी बनी हुई होती है और तो और ये बॉल किसी प्लेनेट की तरह लग रही होती है। अब ये सारी की सारी चिड़िया चलती हैं तो इसी बॉल के अंदर चली जाती हैं। बोला जाए तो ये फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसी फॉर्मेशन के अंदर चली जाती हैं। अब जैसी इस चिड़िया पर बैठे भाई लोग ये अनुभव करते हैं कि आस पास का वातावरण थोड़ा बदल गया है, तो ये हैरान हो जाते हैं और ये कहने लगती हैं, मतलब कि आपस में बात करने लगती हैं कि मैंने सुना है कि जो फॉर्मेशन है ना, मतलब कि जियो कबीले का ये फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। इसे आज से हजारों सालों पहले जियो कबीले के एक गॉड ने बनाया था जियो कबीले की सुरक्षा करने के लिए, और तभी से फॉर्मेशन वैसा का वैसा जियो कबीले के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब लगातार इन पक्षियों को, मतलब कि ये पक्षी 2 घंटे तक उड़ते रहते हैं और फिर 2 घंटे बाद फाइनली एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जहां पर एक बहुत विशाल, बोला जाए तो आसमान को छूने वाला महल बना हुआ होता है, और तो और ये महल एकदम हवा में ठाड़ा हुआ होता है, बोला जाए तो हवा में तैर रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर दोबारा दलिया प्रकट होता है। अब जैसे ये दलिया प्रकट होता है ना, तो दलिया चलता है तो दोबारा से सभी को धमकाने लगता है कि सावधान रहें, जियो कबीले के किसी भी मेंबर को चोट ना पहुंचाएं, वरना ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब यह कहती सबके हाथ में एक एक कार्ड आ जाता है, मतलब कि जैसे ही दलिया ये कहता है ना, तो दलिया के हाथों से कार्ड निकलता है और सभी के हाथों में एक कार्ड आ जाता है। अब इसके बाद दलिया चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और प्लग झपकती यहाँ का सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें महल के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी मेहमानों को एकदम आराम करवाने के लिए भिजा दिया गया है। लेकिन भिजाने से पहले दलिया ने बता दिया था कि कल 9 बजे आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब भाई साहब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन बताया जाता है, मतलब कि 10 बजे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एकदम 50 से 60 क्लैनों के लोग एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हुए होते हैं। और फिर क्या इसी बैठने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आप मुझे कमेंट कर बताना कि भाई एपिसोड कैसा लगा। इसका अगला एपिसोड भी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।